देखिए, दरअसल हैरानी सबको हुई थी जब शकील अहमद जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने पार्टी की सदस्यता से मुक्त होने का फैसला किया और लगातार उन्होंने जिस तरह की अपनी पीड़ा और वेदना का प्रकटीकरण किया है और ताजा खुलासों के बाद जो हम कहते रहे कि राहुल गांधी के मजबूत होने के साथ ही कांग्रेस कमजोर होती चली गई, हर जगह कांग्रेस का आधार सिमट रहा है और उन्होंने केवल उन वजहों को बताया जिसकी वजह से आम लोगों, कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं से संवादहीनता की स्थिति राहुल गांधी की बढ़ती गई और पार्टी को परिवार की जागीर मानकर राहुल गांधी ने केवल अपनी पार्टी नहीं, लोकतंत्र और देश का भी नुकसान किया है। इसलिए कि लोकतंत्र के सशक्त होने के लिए विपक्ष का प्रभावी और मजबूत होना भी बेहद आवश्यक है। लेकिन जो दो तीन बेहद महत्वपूर्ण आरोप हैं कि पार्टी के अंदर कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, राहुल गांधी लोकप्रिय नेताओं से डरते हैं और जो कुछ भी पार्टी के अंदर जो स्थितियां हैं उसकी वजह से पार्टी की ये दयनीय अवस्था हुई है। ये जो तमाम तरह के आरोप हैं, दरअसल हर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता के मन में ऐसे ही विचार हैं जो शकील अहमद ने बातें कही हैं। अब ये राहुल गांधी के ऊपर है कि कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए वो कुछ जतन करेंगे या इसी तरह से कांग्रेस को समाप्त करके ही वो मानेंगे। झारखंड में है पश्चिमी सिंहभूम में ऑपरेशन मेगाबुरु के तहत सुरक्षा बलों ने 17 नक्सलियों को वो मार गिराया है। देखिए, ये एक बड़ी सफलता है और निसंदेह जो 31 मार्च तक का एक लक्ष्य देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने देश में नक्सलवाद, माओवाद के उन्मूलन के लिए रखा है और जिसमें काफी बड़ी सफलताएं छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के अंदर नक्सलवाद और माओवाद को ध्वस्त करने में सशस्त्र बलों को मिली है। उस कड़ी में ये झारखंड में भी एक बड़ी कामयाबी है और हम ये कह सकते हैं कि अब रेड कॉरिडोर जैसे शब्द इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। आने वाले समय में चंद महीनों में नक्सलवाद का नामो निशान हिंदुस्तान की सरजमी से खत्म हो जाएगा। बांकुड़ा में है बीजेपी नेता का घर जला जाने पर केंद्रीय मंत्री सुकमता मिल्टन ने कहा कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। टीएमसी एक भय का माहौल पैदा करना चाहती है ताकि बीजेपी कार्यकर्ता उसके घर में न घुसे या उनकी चाले, लेकिन हम उसे सफल नहीं होने मिलेगा। अब ये पूरी तरह से ममता जी को एहसास हो गया है। इस बार बंगाल की जनता ममता जी और टीएमसी दोनों की वापसी नहीं चाहती है। जिस तरह से अराजकता का साम्राज्य पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ है, भ्रष्टाचार और पुलिस की जो गुंडागर्दी है, टीएमसी के नेताओं के मनमानेपन के कारण आम लोग काफी कठिनाई में हैं। लगातार वहां घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की घटना हो या संदेश खाली की घटना हो। उसके बाद अनेक इलाकों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं और उत्पीड़न लगातार जारी है। तो ये स्पष्ट है कि ममता जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इस बार टीएमसी की वापसी नहीं होने जा रही है। राहुल गांधी गुजरात में फिर एसआईआर के माध्यम से राजनीतिक वोट चोरी का आरोप लगाया और हो गया कहा कि चुनाव आयोग मुख्य सहयोगी है। बिल्कुल साफ हो गया है कि गुजरात में कांग्रेस का सबसे दयनीय प्रदर्शन आने वाले समय में होने जा रहा है। वो जब भी गैर जरूरी मुद्दे लेकर जनता के बीच जाते हैं तो असली सवाल वहां कहीं न कहीं उनका जो जनता के अंदर जो कौतूहल है कि विपक्ष के दल के तौर पर कांग्रेस वैसे सवाल खड़े करे जो जनहित से जुड़े हों। वहां बिहार में भी कांग्रेस ने गलतियां की। यही गलती वो पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश तमाम राज्यों में कर रही है जहां चुनाव होने जा रहे हैं और ये निसंदेह कांग्रेस के लिए गुजरात में भी मुश्किलों के बड़े संकेत हैं। आज आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब देखिए, उनकी पार्टी है, उनके परिवार की पार्टी है,
उनका परिवार अगर उनमें यकीन रखता है तो फिर निसंदेह उनको ये जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन अब जनता के बीच तो आरजेडी की साख बची नहीं। इस चुनाव में जनता ने तो साथ छोड़ दिया है। अब बची कुची एक कमजोर, एक पूरी तरह से खंडित और आत्मविश्वास से कहीं न कहीं आत्मविश्वास के संकट से जूझ रही पार्टी को तेजस्वी यादव बचा सकें, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन अब तक जो विधान मंडल के सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी गैर मौजूदगी और लंबे समय तक पार्टी की गतिविधियों से दूर रहने से एक बिल्कुल साफ है कि पार्टी का भविष्य कहीं न कहीं मुश्किल में है और तेजस्वी यादव इसका संचालन कर पाने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं। भाई वीरेंद्र जैसे नेता सवाल भी खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने भी जो आज ट्वीट के जरिए बहुत सारे आरोप लगाए हैं, वो बिल्कुल साफ है कि घमासान होना अभी भी बाकी है। रोहिणी आचार्य ने तो ट्वीट में ये भी कहा है कि जिस तरह के जो सही मायने में लालूवादी लोग हैं, जब किसी ने लालू जी के द्वारा हासिल पर या खड़ीवादी वंचितों के लिए जब मजबूती से लड़ाई लड़ा होगा तो अवश्य ही पार्टी के मौजूदा बदहाली को लेकर जिम्मेदार लोगों से सवाल करेगा कि ऐसे लोगों को संदिग्ध संदेशक भूमि के खिलाफ अंजाम परवाह किए बिना आवाज कैसे उठाएगा। देखिए, वो जो भी कह रही है वो बिल्कुल साफ है। उनका इशारा तेजस्वी यादव, संजय यादव, रमीज जैसे लोगों को साथ लेकर तेजस्वी यादव के गलत फैसलों को लेकर है। और अगर तेजस्वी यादव को इसके बावजूद आरजेडी की कमान मिलती है तो ये उनकी पार्टी का आंतरिक निर्णय है। लेकिन इतना तय है कि न परिवार के अनेक सदस्य खुश हैं और न पार्टी तेजस्वी यादव के जो उनके आचरण और उनके व्यवहार के कारण जो पार्टी का नुकसान हुआ है उसकी वजह से उनके नेतृत्व में आस्था रखते हैं।